कि पंचमी का निर्देश बलवान होता है, तो ये कहेंगे कि अतः की जो पंचमी है वो चरितार्थ हो चुकी पहले अतोया में। तो अब इस सूत्र में आने मुख की सप्तमी ही बलवान हो जाएगी। और फिर ईद आशा सूत्र में जो आशय पंचमी है वो अचरितार्थ है, इसलिए आने जो सप्तमी है उसको आनस्य में बदल देगी। आशय उत्तरस्य आनस्य। एक ग्रहणम पृथक आदेश निवृत्त्यर्थम। सूत्र में जो एक ग्रहण पड़ा है ना, वो अलग अलग आदेश हटाने के लिए है। स्थानीय भेदादि भिन्नादिशु नत्व द्वौ आदेशों से आता, दो आदेश हो जाते यदि यहाँ एक ग्रहण नहीं करते। तो जैसे भिन्ना भिन्नवान में भिद आगेकता रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चैद होता है ना, भिद के द से उत्तर तय को न होता है और द को भी न होता है। तो जैसे भिन्ना भिन्नवान में स्थानीय भेद है तो नत्व की भांति दो आदेश होने लगेंगे। जैसे नत्व दो होते हैं ना, नत्व जो है ये इसको भी होता है न और इसको भी होता है। इसी तरह से आद गुणा सूर्योदय जैसे यदि एक आदेश नहीं करते तो अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व परयो, पूर्व और पर दोनों के स्थान में आदेश होता है तो दो आदेश हो जाते। गुण एक आदेश होता है, गुण अब तो एक बोलते हैं और फिर होता गुण आदेश होता है, तो इस उ को भी ओ हो जाता और ए को भी गुण होता तो ए होगा। अंतादि बच्चे एक इति वर्तते पूर्वपरयो इति च। एका पूर्वपरयो इति योऽयम् एकादेशो विधीयते स पूर्वस्य अंतवत् भवति परस्य आदिवत् भवति। एका पूर्वपरयो सूत्र से जो एकादेश विधान करते हैं वो ऊपर से पूर्वपरयो आ रहा है, इसको षष्ठी को हम अलग कर दें वत दोनों के साथ जुड़ रहा है। पूर्व से आदिवत अंतादिवत। हाँ जी, भिन्नादि शब्दों में षष्ठी में ही बदलता है। पंचमी जहाँ होती है वहाँ उत्तर से उपस्थित हो जाता है ना, तो उत्तर से और इधर है आची, उत्तर से पहुँच करके उत्तर से कार्यम भवति, ये कहना चाह रहे हैं। कार्य उत्तर से भवति, तो वो जो जिसको कार्य होगा वो अची है तो वो षष्ठी में बदल जाएगा। प्रथमा हो तो भी षष्ठी में बदल जाएगा, सप्तमी हो तो भी षष्ठी में बदल जाएगा। षष्ठी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आधे परस भी लग जाता है। पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होता है। उत्तर से अच्छा
और इको एणची अचि पूर्वस्य आने मुक है, जैसे आने पूर्वस्य आने परता पूर्वस्य आन के परे रहते पूर्व क्या है अकारस्य मुक आगमो भवति। नहीं, मैं पूर्व से दिखा रहा हूँ, पूर्व से आकार से मुख भवती। जो आता ऊपर पंचमी थी ना, वो षष्ठी में बदल दी, पूर्व से आकार से। और ईदासा आसा उत्तर से आनस्य। क्या लिखा है? किस सूत्र पर है? अच्छा, ये तो ये कह रहे हैं कि इति शब्द जो बीती हुई चीज है उसका बोध कराने के लिए, पूर्ववर्ती का बोध कराने के लिए। इत्येषो अतिदेशार्थ, ऐसे कह रहे हैं ना, इति एषा अतिदेशस्य अर्थ, ऐसा यह अतिदेश का अर्थ है। यह का मतलब जो पहले पंक्ति में आ चुका है जो कथन, जैसे कहा यथा तस्य अंत आदिर्वा तदंतर्भूता तद ग्रहणन गृह्यते तद्वद एकादेशोपि तद ग्रहणन गृह्यते इति एषो अतिदेशस्य अर्थ, यह अतिदेश का, यह अतिदेश का अर्थ है। अतिक्रांत प्रत्योमर्श हो गया ना। अतिक्रांत माने जिसका अतिक्रमण कर चुके, जो हमने बात बोली है उसका बोध, उसका प्रत्योमर्श, उसका ज्ञान, उसका संकेत है। अतिक्रांत का संकेत करने वाला है। जैसे एक वाक्य बोला इन्होंने, ये वाक्य बोला कि एका पूर्वपरयो योयम एकादेश एका पूर्वपरयो इति। कई जगह इति आता है ना, जैसे एका पूर्वपरयो इति, तो ये इति किसका संकेतक है? एका पूर्वपरयो, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, पहले वाला, आगे वाला नहीं, पहले वाला, उसका बोध कराता है। योयम एकादेशो विधीयते स पूर्वस्य अंतवत् भवति परस्य आदिवत् भवति। पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। यथा तस्य अंत आदिर्वा तदंतर्भूत तद ग्रहणेन गृह्यते, जैसे उसका अंत या उसका आदि, यहाँ पर उसका अंत और उसका आदि का क्या अर्थ समझोगे? तस्य शब्द से किसका संकेत कर रहे हैं? यथा तस्य अंतः, यथा पूर्वस्य अंतः, आदिर्वा अथवा तस्य आदि, तस्य आदि का मतलब परस्य आदि, तद ग्रहणेन गृह्यते, तदंतर्भूता, वो जो अंत है और जो आदि है तदंतर्भूत है। उदाहरण से समझ लोगे। जैसे ब्रह्म बंधु, ये ऊ है, इन दोनों को एकादेश होना है, दीर्घ उकार बनना है ना। यथा तस्य अंता, जैसे पूर्व का अंत जो ऊ है, तदंतर्भूता, ये ऊ तदंतर में जो तत्शब्द है, क्या संकेत करोगे? पूर्वांतर्भूता, पूर्वस्य अंतर्भूता। यथा तस्य अंतः पूर्वस्य अंतः उकारः तदंतर्भूतः पूर्वांतर्भूतः
तद ग्रहणेन गृह्यते। तद ग्रहणेन में तत् शब्द से क्या लोगे? पूर्व ग्रहण से गृहीत होता है। पूर्व में ये चीज है, इसके ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। हैं? यथा तस्य अंत आदिर्वा, उसका जो अंत है, तदंतरभूत, जो वो ऊ है वो पूर्व के अंतर्भूत है, आ गया है, तो तद ग्रहणेन, पूर्व के ग्रहण से ही इसका ग्रहण हो जाएगा। तद्वद एकादेशोपि, वैसे ही इस ऊ और ऊ को जो एकादेश ऊ हुआ है वो भी पूर्व के ग्रहण से ही गृहीत हो जाएगा, अर्थात पूर्व का ही अवयव माना जाएगा। तद्वद एकादेशोपि गृह्यते। इससे क्या लाभ होगा? पूर्व के ग्रहण से जब गृहीत हो गया तो ब्रह्म बंधु प्रातिपदिक है ना, तो प्रातिपदिक धर्मयुक्त ही माना जाएगा। ये ऊ निषेध नहीं करेगा, जो कि प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, ऐसे जो कहा है। अर्थवान प्रातिपदिक होता है, धातु भिन्न हो, प्रत्यय भिन्न हो। तो यहाँ पर यदि प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे ना, अर्थवत अधातु अप्रत्यय सूत्र में यदि प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं तो किसका आश्रय मान्यता मानी जाएगी? अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है और प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं होता है, तो आश्रय मान्यता किसकी मानी जाएगी? जैसे अर्थवद धातु में अप्रत्यय जो शब्द है ना, उसमें पर्युदास समास मानेंगे तो वहाँ अर्थवत शब्द रूपम आश्रयमाण माना जाएगा। अर्थवान शब्द रूप अप्रत्यय में यदि पर्युदास है तो अप्रत्यय अर्थवत के साथ मिलकर के अर्थ देता है। प्रत्यय भिन्नम अर्थवत शब्द रूपम है, प्रत्यय छोड़ करके जो अर्थवान शब्द रूप, तो ये देखिए ब्रह्म बंधु अर्थवान शब्द रूप है, तो इसको मदद करेगा अंतादिवच्चय, पूर्व का अंतवत होता है। और यदि प्रसज्य प्रतिषेध लेते हैं तो वहाँ पर कहा है अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है, प्रत्यय नहीं होता है, तो प्रत्यय की आश्रय मानता है, तो पर के आदिवत, इसको आप घटा लीजिए। यथा तस्य आदि, तस्य अंत, तस्य आदि, जैसे उसका आदि, किसका आदि? पर का आदि। पर में कौन है? ऊ, ऊंग, और ऊंग का आदि भी ऊ ही है। आद्यंत देख, यथा तस्य अंत तस्य आदि, पूर्व का अंत और पर का आदि, जैसे पर का आदि तदंतरभूता, उस पर के अंतर्भूत हुआ तद ग्रहणेन गृह्यते, पर ग्रहणेन गृह्यते, पर के ग्रहण से गृहीत हो जाता है। तद्वत एकादेशो भी, वैसे ही ऊ और ऊ को जो एकादेश ऊ है वो पर के ग्रहण से गृहीत होगा और प्रत्यय निषेध करेगा। अप्रत्यय जो निषेध है ना, वो ये प्रातिपदिक संज्ञा करने से रोक लगाएगा। ये जो पर ऊंग है उसका आदि भी ऊ है, तदंतरभूता, अंतर्भूत हुआ पर के अंतर्गत है ये ऊ, आद्यंतवदेक अस्मिन से ना, पर का आदि तदंतरभूत माने पर के अंतर्गत ही तो है ये। तद ग्रहणेन गृह्यते, पर ग्रहणेन गृह्यते, तद्वत ऊ और ऊ का जो एकादेश होगा ये भी पर ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। जब पर ग्रहण से इसको गृहीत करेंगे तो ये जो अर्थवद धातु अप्रत्यय सूत्र है वो प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, वो मना करेगा। प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, वो निषेध कर देगा। हैं? तो इन्होंने ये बात बता दी। इससे ज्ञाप प्रातिपदिकात स्वादि विधि हो जाएगी। जब इसकी प्रातिसंज्ञा हो जाएगी तो स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी, और अप्रत्यय में प्रसज्य प्रतिषेध मानेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पा रही है। वृक्षो वृद्धिरेचि है, और औ को
हैं? वृद्धि रेची से अ और औ को औ हो जाता है ना। तो ये एकादेश जो अ और औ को औ होता है, ये जो एकादेश है पूर्व का अंतवत होता है, पर का आदिवत। अब हमें ये सूत्र तो किसी की मदद ऐसे थोड़ी है, किसी सूत्र से इसका कुछ लेना देना नहीं, बस अंतादिवत से कह देता है कि पूर्व का अंतवत पर का आदिवत। किसी सूत्र की मदद कर रहा है ना ये, आश्रयमाण के प्रति अंतवत आदिवत कराता है। तो किस सूत्र की मदद कराएगा? सुब तिङंतम पदम। उसमें कहा है कि सुबंत तिङंत पद होता है, तो यहाँ सुबंत औ है ना, पर का आदि औ ही है। जैसे ये सुप है, जो धर्म इसके अंतर्गत है इस एकादेश में भी वही धर्म माना जाएगा। सुप धर्म इसमें आ जाएगा, शुभवत हो जाएगा। सुप तिङंतम पदम, सुप अंत में है जिसके, उसको पद कहते हैं। भाई इसका धर्म इस औ में आ गया, अ और औ को जो औ हुआ है इसका धर्म आ गया, इसमें जो सुप धर्म है इसमें। पूर्व वाले उदाहरण में ब्रह्म बंधु, ऊ का धर्म दीर्घ ऊ में आ गया। ऊ का क्या धर्म है? प्रातिपदिक। अकेला ऊ प्रातिपदिक नहीं है, प्रातिपदिक का अवयव भी प्रातिपदिक हो गया ना। धातु का अवयव जैसे धातु, तो ब्रह्म बंधु पूरा का पूरा प्रातिपदिक है, तो उसका एक एक हिस्सा भी प्रातिपदिक हो गया। जैसे धातु के अवयव को धातु कह देते हैं, तो ऊ को जैसे प्रातिपदिक के ग्रहण से ग्रहण करा रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मबंधु एकादेश भी प्रातिपदिक के ग्रहण से गृहीत हो गया। पूर्व का अंतवत मानते हैं तो फिर पद संजय नहीं हो जाती है। पूर्व का अंतवत मानेंगे तो पद संजय नहीं होगी। हैं? पूर्व का अंतवत मानेंगे तो पद संजय नहीं हो पाएगी। नहीं, पूर्व का अंत मानेंगे कैसे? कोई है ही नहीं कुछ करने के लिए, कोई सूत्र ऐसा आश्रयमाण नहीं है। वर्णाश्रय विदो अंतादिवत भाव नास्ति। एक इष्टि है कि वर्णाश्रय विधि में अंतादिवत भाव नहीं चाहते, जैसे खटवा भी है। खटवा आगे भिस। अच्छा, यहाँ ऐसा मान रहे हैं खट्व और ये टाप, और खट्टू के अ और आ को आ हो गया। अदंत अंग से उत्तर भिस को ऐस होता है, तो ये अ और आ को जो एकादेश है पूर्व का अंतवत अदंत अंग बनाना है हमारे को। पूर्व का अंतवत मान लें तो अदंत अंग हो जाएगा ना, भिस को ऐस हो जाएगा। अदंत अंग से उत्तर भिस को ऐस होता है, तो ये अदंत अंग बन गया। हैं? खट्वा भी इत्यत्र अंतवद भाव अभावात। यहाँ अंतवद भाव का अभाव होने से अंतवद भाव नहीं होगा। अंतवद भाव अभावात अतो भिसैस न भवति। अंतवद भाव नहीं होगा ना, वर्णाश्रय विधि होगी, वर्ण के आश्रित विधि है ना, तो विशेष अदंतंग से उत्तर। वर्ण का आश्रय करके कोई विधि की जाए तो नहीं होता। वर्णाश्रय विधौ अंतादिवत से नहीं होता। ठीक है। तो ये जो ओ वगैरह इसका हमने जैसे ब्रह्म बंधु में ओ को आश्रित कर वर्णाश्रय विधि नहीं है, प्रातिपदिक आश्रय विधि है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक से उत्तर सुऔजस आते हैं। प्रातिपदिकात को लेकर के, प्रातिपदिक निमित्त को लेकर के जो अंतादिवत किया है वो वर्णाश्रय कार्य नहीं है। वृक्षों में भी वर्णाश्रय कार्य नहीं है। सुप्तिगंतम पदम सुप प्रत्यय के आश्रित कार्य है। साक्षात वर्ण जो है ना, वर्ण का आश्रय करके कार्य हो। यहाँ तो विशेष अदंतंग से उत्तर भिस को ऐसे होता।
वहते वे धातु है। जुहाविधि शमशान पूर्वत्व से अधिवत भाव अभावात। आदेश उपदेश स्थिति से वहा बन गया। लेट लकार, लेट के स्थान में तिप, तिप के स्थान में नल आ गया ना। लेट के स्थान में तिप और तिप के स्थान में नल। ठीक हो गया। आतो नला से प्राप्त होने लगा, पर संप्रसारण बलवान है। संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलियो भवति, तो संप्रसारण हो गया। वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, अभ्यस्त की जो वे धातु, अभ्यस्तस्य यो वहति, किंच अभ्यस्तस्य वहति, अभ्यस्त की वह धातु कारण, सूत्र का अर्थ बोल रहा हूँ। वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, उस सूत्र का योग विभाग कर लेते हैं। वह संप्रसारणम एक सूत्र, अभ्यस्तस्य च ये दूसरा सूत्र। वह संप्रसारण का अर्थ होगा कि सन परक चंग परक णी के पर रहते वे धातु को संप्रसारण होता है। और दूसरा है अभ्यस्त की जो वे धातु, उसको भी संप्रसारण होता है। प्रश्न होगा अभ्यस्त की वे धातु क्या, तो उत्तर देंगे कारण। यस्य वे धातु अभ्यस्त संज्ञा भवति, अभ्यस्त की कारण जो वे धातु उसको संप्रसारण होता है। अभ्यस्त की वे धातु क्या है, तो कहेंगे अभ्यस्त की वे धातु कारण है, तो उसको संप्रसारण होता है। अभ्यस्त की वे धातु को संप्रसारण होता है। अभ्यस्त वे धातु को संप्रसारण होता है ऐसा करने से, और अभ्यस्त की वे धातु को संप्रसारण होता है ऐसा करने से क्या अंतर पड़ता है। अभ्यस्तस्य में और वहते में समानाधिकरण षष्ठी नहीं है, व्यधिकरण षष्ठी है। समानाधिकरण करेंगे तो अभ्यस्त वे धातु को संप्रसारण होता है, बीच में काके की नहीं लगता ना। अभ्यस्त वे धातु को संप्रसारण होता है, और व्यधिकरण करेंगे अभ्यस्त की वे धातु को संप्रसारण होता है। क्या फर्क पड़ता है। व्यधिकरण में तो पहले संप्रसारण हो जाएगा और समानाधिकरण के बाद में संप्रसारण। हाँ, समानाधिकरण यदि करेंगे तो पहले धातु को दुर्वचन होगा, धातु की अभ्यस्त संज्ञा होगी, तब जा करके संप्रसारण होगा। और यदि हम अभ्यस्त की वे धातु को संप्रसारण अर्थ करते हैं तो पहले संप्रसारण होगा फिर दुर्वचन होगा। ठीक है, पकड़ में आया। तो यहाँ अभ्यस्त की वे धातु को पहले ही संप्रसारण हो जाएगा। अभ्यस्तस्य कारणम वहते संप्रसारणम भवति, अभ्यस्त की वे धातु को संप्रसारण होता है। अभ्यस्त की वे धातु क्या, की वे क्या, कारण, अर्थात जिसका अभ्यस्त नाम होगा तो हु बन गया, और संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलियो भवति एक आदेश हो गया, और नल हु को वृद्धि आवादेश। यहां हमको क्या दिखाना है, जुहाव में संप्रसारण पूर्वत्व से आदिवत भावात। यदि यहाँ पर जो संप्रसारणात् से पूर्व हुआ है ना, यदि ये आकार आदिवत हो जाए, पर का आदिवत हो जाए, ये जो ऊ और आ को जो ऊ हुआ है ये पर का आदिवत हो जाए तो आ का धर्म इसमें आ जाएगा। और आतो नला नल के स्थान में औकारादेश होगा। अब जो है ये चूंकि वर्णाश्रय कार्य है, आतः वर्ण को लेकर के नल को औकारादेश कर रहे हैं, तो इसलिए वर्णाश्रय कार्य होने से अंतादिवत भाव नहीं होगा, फिर जुहाव हो जाता है। जुहाव कैसे बनेगा, हु को वृद्धि आवादेश, एचो यवाय हाव, और लेडी धातुर्ण अभ्यास से दुर्वचन करेंगे
तो इसका जो दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश हुआ है स्थानीयवत हो जाएगा। हु उत्तरखंड में वृद्धि होकर आवादेश, कुहोश्चु अभ्यासे चर्च। ठीक है। और एक उदाहरण दिया है, जैसे इदम शब्द है और ये हो गया गे विभक्ति। इस ब्राह्मणी के लिए घोड़ा, त्यदादि नामा, आजाद तष्टाप, स्त्रीलिंग यहाँ बीच में आकर के बैठता है। अतोगुण पर रूप, और टाप को भी अका सवर्ण दीर्घा, ईदा बन गया ना जी। ईदय और आ को ए। सर्वनाम न स्याढ़स्वश्च, सर्वनाम को ह्रस्व हो जाता है और गिंत प्रत्यय को, ये गिंत प्रत्यय है ना, इसको स्याट आगम हो जाता है और इसको ह्रस्व हो जाता है। स्याट ट हलंत्यम से चला गया ए, इन दोनों को वृद्धि रेची और इसको ह्रस्व हो गया है हली लोपा। हलादि विभक्ति पर हो तो ईद के भाग का आगे एचो यवा यावा। फिर इस यकार का लोप हो गया। किस सूत्र से, किस सूत्र से लोप हुआ, किससे हुआ? आगे क्या है? एक ना अस्या अश्वा। अश्व, इसका तो लोपोशास्त्र कल्लस से तो यहाँ पर एंगा पदांतादति इत्यत्र विधो आदिवत न भवति, और ये स्याट और इस ए को एकादेश हुआ, आई हुआ है ना। ये पूर्व का अंतवत पर का अधिवत, पर का अधिवत हो तो एंग माना जाएगा ये, और आगे अश्व है तो एंगा पदांतादति आकार को पूर्व रूप होता है। यदि ये एकादेश पर का अधिवत माना जाए तो ए के अंतर्गत आएगा, पर का अधिवत माना जाए तो ए माना जाएगा और इस ए को एंगा पदांतादति आकार को पूर्व रूप हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अस्य अश्वास्य अश्वा इति वृद्धिरेचि इति वृद्धि, वृद्धिरेचि से जो वृद्धि हुई है इसको यहाँ पर ये पूर्व का अंतवत पर के आदिवत की बात आ रही है। यदि ये पर का आदिवत हो जाए तो एंग का धर्म इसमें आ जाएगा। हैं? पूर्व पर समुदाय एकादेश स्थानी, पूर्व पर समुदाय एकादेश का स्थानीय सही तेन निवर्त्यते। पूर्व पर समुदाय एकादेश का स्थानीय है स पूर्व पर समुदाय, स मानी वह क्या, पूर्व पर समुदाय, तेन, तेन का मतलब एकादेश, एकादेश निवर्त्यते, एकादेश के द्वारा पूर्व पर समुदाय को हटाया जाता है। तत्र अवयवयो आनुमानिकम स्थानित्वम, अवयवों का अनुमानिक स्थानित्व है। इति तदाश्रयम कार्यम, तो इस कारण से जो तदाश्रय कार्य है वो स्थानिवत भाव से, स्थानिवत भावाद अप्राप्तम, अप्राप्तम इति अंतादिवत भावो विधीयते, इसलिए सूत्र अंतादिवत भाव कर रहा है। हैं? हाँ,
पूर्व पर समुदाय एकादेश का स्थानीय है, वो पूर्व पर समुदाय तेन निवर्त्यते। सभी जगह ऐसा ही तो है। वृक्ष औ पूर्व और पर ये समुदाय एकादेश के द्वारा हटा दिया ना। पूर्व पर समुदाय एकादेश स्थानीय, ये जो एकादेश औ है इसका स्थानीय अ और औ है। सही मानी वो जो पूर्व पर समुदाय है, तेन मानी एकादेश के द्वारा हटाया जाता है। तत्र अवयवयो अनुमानिकम स्थानित्वम, तो ये जो औ हटाया है, अ और औ को हटा करके बैठा है ना, तो अवयवों का भी स्थानिवत्व है यहाँ पर। स्थानिवदादेशो अनलविदो, उस सूत्र से इसका स्थानिवत्व अवयवों का भी बन जाएगा। ये अवयव है ना, इसका स्थानिवत भाव, ये जो अ है और जो औ है, इनका स्थानिवत्व आनुमानिक है। समुदाय यहाँ पर स्थानीय है, समुदाय के अंदर अवयव होते हैं, तो अवयव भी तो स्थानीय हैं। समुदाय के स्थान में आदेश हो रहा है, तो चूंकि समुदाय के स्थान में आदेश हो रहा है, तो अवयव भी तो समुदाय के अंतर्गत ही होते हैं। समुदाय स्थानीय है तो अवयव भी स्थानीय है, क्योंकि अवयव जो होते हैं समुदाय के भीतर होते हैं। तो समुदाय यदि स्थानीय है तो अवयव भी स्थानीय है ना। तो ये अनुमान से बात जानी जाती है, साक्षात नहीं जानी जाती। साक्षात नहीं जानी जा रही, अनुमान से ये बात जानी जा रही है कि जब भाई समुदाय स्थानीय है तो अवयव भी स्थानीय है। तदाश्रम कार्यम सही तेन निर्वर्त, एकादेश के द्वारा ये समुदाय हटाया जा रहा है। तत्र अवयव अनुमानिकम स्थान, अवयवों का भी तो अनुमानिक स्थानित्व है। समुदाय तो है अ और औ समुदाय, और अकेला अ और अकेला औ ये अवयव, तो अवयवों का भी अनुमानिक स्थानित्व है। तदाश्रम कार्य स्थानिवत भावाद अप्राप्तम, तो तदाश्रय कार्य स्थानिवत भाव से अप्राप्त हो गया। स्थानिवत भाव जो अ और औ के स्थान में औ आया है, स्थानीवत भाव से तदाश्रय कार्य अप्राप्त हुआ। अवयवाश्रित कार्य, तदाश्रय कार्य माने अवयवाश्रित कार्य। स्थानिवत भाव से अप्राप्त हुआ। अवयव के आश्रित कार्य अर्थात औ के आश्रित कार्य, अ के आश्रित कार्य स्थानिवत भाव से अप्राप्त रहा, इसलिए अंतादिवत भाव विधान कर रहे हैं। अवयव आश्रित कार्य भी कोई हो जाएं तो उसको विधान कर रहे हैं। देखो अ और औ पूर्व पर समुदाय स्थानीय है, क्योंकि वो समुदाय एकादेश के द्वारा हटाया जा रहा है। तो समुदाय स्थानीय है, अवयव का स्थानित्व तो अनुमान से जाना जा रहा है, साक्षात तो समुदाय स्थानीय है। अ और औ ये समुदाय है, अ औ की जगह औ आकर बैठा है, तो अवयवों का भी तो स्थानीयत्व है। वही तो कह रहे हैं कि जो अवयव है ना, ये वाला जो अवयव है, ये वाला जो अवयव है, अवयवों को भी तो कार्य हो रहा है। समुदाय देखो दो बात है यहाँ पर, एक तो अ है वृक्ष का अ और औ, ये समुदाय है। इस समुदाय की जगह औ हो गया, तो इस औ का समुदाय का स्थानित्व है। तो समुदाय में ही तो ये एक अवयव है, एक ये अवयव है, दो अवयव है ना समुदाय के अंतर्गत। तो दोनों अवयवों के स्थान में जो औ होगा वो इसके अनुसार भी हो सकता है, इसके अनुसार भी हो सकता है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के वर्णाश्रय बन रहा है स्थानीय। वो बात नहीं कह रहे, अलग बात कह रहे हैं। वो तो बात जाली वर्णाश्रय वाली। अब एक अलग बात कह रहे हैं कि यहाँ समुदाय स्थानीय है, ना कि अवयव। जो औ हुआ है वो अ के स्थान में नहीं हुआ, जो औ हुआ है औ के स्थान में भी नहीं हुआ, दोनों के समुदाय के स्थान में औ हुआ है। दोनों तो उपस्थित हो जाएंगे पूरा, लेकिन समुदाय यहाँ पर सुप नहीं है। सुप्तिगंतम पदम बनाना चाहेंगे तो यहाँ समुदाय जो अ और औ समुदाय है ये सुप नहीं है, तो सुप्तिगंतम पदम नहीं कह सकते।
तो कहते हैं उस समुदाय में जो अवयव है एक एक, वो भी तो समुदाय का ही हिस्सा है, तो उसके अवयव के आश्रित स्थानीय भाव कर लेंगे। जैसे अ और औ को मतलब शुभ मान लेंगे उसका, जैसे अवयवों को जो आदेश होता है वो आनुमानिक है यहाँ पर, समुदाय स्थानीय है। और समुदाय चूंकि अवयवों के मेल का ही नाम समुदाय है, तो समुदाय को कहा हुआ कार्य अवयव को भी हो जाएगा। मतलब आनुमानिक स्थानित्व तो अवयव का भी तो है। तो कहते हैं जब समुदाय जो है और औ है और अवयव एक एक घटक है, तो एक एक घटक को तो हम सुप कह सकते हैं ना, तो उसके आधार पर इसको हम सुप तिङन्तम पदम पद कह देंगे, इस औ के आधार पर। इस बात को कहना चाह रहे हैं। अवयवयो आनुमानिकम स्थानित्वम, अवयवों का भी आनुमानिक स्थानित्व है। एक अवयव दो अवयव, इनका भी आनुमानिक स्थानित्व है। समुदाय को जैसे औ होता है, अ और औ के समुदाय को औ होता है, तो ये तो साक्षात स्थानित्व इसका नहीं बन सकता है। अ और औ इस पूरे समुदाय को औ होता है। स्थानित्व से यहाँ पर ये बतलाया कि अवयवो आनुमानिक स्थानित्व, अवयवों का आनुमानिक स्थानित्व है। इस औ आदेश के लिए जो अवयवों का स्थानित्व है वो आनुमानिक है, साक्षात ऐसे नहीं कह सकते कि ए की जगह औ हुआ है या औ की जगह औ हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते। ये पूरे समुदाय के स्थान में औ हुआ है, और पूरे समुदाय के कारण से इसको ना तो इसके समान मान सकते न, है ना, और एक के समान माने बिना इसको सुबंत नहीं कह सकते। औ के समान जब तक इस औ को नहीं मानेंगे तब इसको सुप तिङन्तम पदम नहीं कह सकते। और अवयव जो अ और औ है, इसमें एक असुबंत है और दूसरा सुबंत है। वृक्ष का असुबंत है, ये सुबंत है, तो सुबंत को जो कार्य होता है वो आदेश को भी हो जाएगा स्थानीय भाव से। तो कह रहे हैं कि ये अवयवों का स्थानित्व अनुमान गम्य है, साक्षात तो समुदाय ही पकड़ा है औ करने के लिए, पर अनुमान से अ और औ को भी स्थानीवत कह दिया। अवयवों का भी स्थानित्व है और उसके समान इस औ को मान लेना चाहिए। पर कहते हैं कि साक्षात जब हमको मिल रहे हैं उदाहरण, तो ऐसे अनुमानिक स्थल में क्यों करेगा वो सूत्र अपना कार्य। स्थानीय आदेश अनलविदो। समुदाय हट रहा है ना, यहाँ जो जिससे हटाया जाता है वो स्थानीय होता है। जैसे अस्तेर भू के प्रसंग में हम देखते हैं ना, अस तो ये स्थानीय है और ये स्थानीय है और ये आदेश है। ये आदेश केवल अ को हुआ है या केवल स को हुआ है, ऐसा नहीं है, पूरे समुदाय को भू हुआ है। तो इस भू को हम अ के समान या स के समान नहीं कह सकते। इसी तरह से अ और औ को औ हुआ है, इस औ को अ के समान या औ के समान नहीं कह सकते हैं। अनुमानतः हमें पता लगता है कि ये अ और औ दोनों को औ हुआ है, लेकिन हम कह नहीं सकते इसको कि अ के स्थान में औ हुआ है या औ के स्थान में औ हुआ है, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। अवयवयो अनुमानिक स्थानित्वम तदाश्रय कार्यम स्थानित भावाद अप्राप्तम। तो तदाश्रय कार्य किम आश्रय कार्य, यहाँ तत्शब्द से क्या लोगे, तत्र अवयवयो अनुमानिकम स्थानित्वम इति तदाश्रय कार्यम स्थानित भावाद अप्राप्तम। पूर्व पर समुदाय एकादेश का स्थानीय सही तेन निवर्तते, तत्र अवयवयो आनुमानिकम स्थानित्वम इति अवयवों का आनुमानिक स्थानित्व है। तत्र तदाश्रयम अवयवाश्रयम अवयवाश्रयम कार्यम स्थानिवद भावाद अप्राप्तम।
स्थानीय भाव से अवयवाश्रित कार्य नहीं प्राप्त हुआ। तदाश्रयम अवयवाश्रयम। तो उसके लिए अंतर्योद भाव कर रहे हैं। स्थानीय भावाद अप्राप्तम। अवयवाश्रय कार्य अवयवों का अनुमानिक स्थानित्व है, तो अवयवाश्रय कार्य स्थानीय भाव से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अंतादिवत भाव से विधान कर रहे हैं। साक्षात जो श्रुत है उस स्थानीय का ही आश्रयण किया जाएगा। सत्व तुकोर सिद्ध। सत्वे तुकी च कर्तव्य एकादेशो असिद्धो भवति सिद्ध कार्यम न करोति। सत्व करने में, तुक करने में एकादेश असिद्ध होता है, सिद्ध कार्य नहीं करता। ये 2 जगह मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, असिद्धवत्रा भात में, पुरुत्रा सिद्ध में। वही पंक्तियाँ दोहरा रहे हैं। असिद्ध वचन में आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम उत्सर्ग लक्षण भावार्थम च। असिद्ध वचन जो है आदेश निमित्त है जिस कार्य का, लक्षण माने निमित्त, आदेश निमित्त है जिस कार्य का उसका प्रतिषेध करना चाहते हैं, और उत्सर्ग माने स्थानीय, स्थानीय निमित्त है जिस कार्य का उसका भाव चाहते हैं। कोशिचत इत्यत्र, जैसे किम को क आदेश और को बन गया ना, को असिचत, किसने सिंचाई की, ये वाक्य है। एंगा पदांता दतित एकादेश से ये आकार को पूर्व रूप कर दिया। एंगा पदांतादति से एकादेश से, ये जो एकादेश है वो परम प्रति आदिवत भावाद, पर के प्रति आदिवत भाव होने से, कोशिचत इतर एंगा पदांतादति इति एकादेश से, यहाँ पर जो एकादेश हुआ है ना, और ए परम प्रति आदिवत भावाद, पर के प्रति आदिवत भाव हो गया। पर असिचत है ना, उसका आदि अ है, ये एक पद है सुप्तिंगंतम, और इसका आदि अ है। हाँ, परमप्रति आदिवत भावाद अपदादे ऋणा उत्तर से, इसका अन्वय ये है इणा उत्तर से अपदादे आदेश से सकार से। अपदादे जो है आदेश सकार के साथ जुड़ेगा। अपदादे इणा उत्तर से, अपदादे इणा के साथ नहीं जुड़ रहा। अपदादि इण से उत्तर, ऐसा अर्थ नहीं है। अपदादि और इण का समानाधिकरण नहीं है, साथ साथ पढ़ने से भ्रम पैदा होता है। अपदादे जाकर के आदेश से सकार से जुड़ रहा है। अपदादे आगे जो आदेश सकार से उसके साथ जुड़ रहा है। इणा उत्तर से अपदादे आदेश से सकार से, अपदादि आदेश सकार, जो 7 पदाद्य सूत्र है ना, उसको साथ में लेते हुए और फिर ये दिखा रहे हैं अर्थ। सत्वम प्राप्त होती तद असिद्धत्वा न भवति, सत्व प्राप्त होगा। पदादि सकार को तो मूर्धन्य आदेश नहीं होता, पर इण से उत्तर अपदादि सकार हो तो मूर्धन्य हो जाता है। तो ये ओ सिचत बन जाएगा ना जी, ओ यहां पर जो को और असिचत का ओ बन गया ना, तो वहां उस सूत्र का अर्थ आदेश प्रत्यय हो गया कि इण से उत्तर अपदादि सकार को मूर्धन्य होता है। अपदादि आदेश सकार को, ये अपदादि कहां से आ गया? 7 पदाद्यों का विपरीत है। 7 पदाद्यों जो है निषेध करता है, जो सकार कहाँ होगा? अपदादि सकार को होगा, और वो इण से उत्तर भी होना चाहिए। तो इण से उत्तर अपदादि आदेश सकार को, ये आदेश सकार है, सिच धातु होती है तो आदेश सकार है, धात्वादेशासा। अपदादि आदेश सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो ये प्राप्त होगा सत्वतुक और सिद्धा। मूर्धन्य आदेश करने में, सत्व करने में एक आदेश असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो पर का आदिवत मानेंगे ना, क्योंकि इण को है जी पर का आदिवत मानेंगे, तभी तो अपदादि, उस सूत्र में ये अर्थ है ना, अपदादि सकार को मूर्धन्य होता है।
पर का आदिवत होने से ये जो ओ और अ है ये ओ मान लिया गया, इसका भाग मान लिया गया, तो ओ सिचत पद बन गया ना। अपदादि जो आदेश सकार, अपदादि जो आदेश सकार। सत्व तुक और सिद्ध, सत्व करने में और तुक करने में एक आदेश असिद्ध होता है। असिद्ध वचनम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम उत्सर्ग लक्षण भावार्थम, ये जो दो बात लिखी है ना, तो कोशिचत उदाहरण में आदेश को मान करके जो कार्य पाता है उसका प्रतिषेध करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कोशिचत में आदेश प्रत्यय जो मूर्धन्य आदेश प्राप्त है उसका प्रतिषेध हो जाएगा सिद्ध होकर के, ठीक है। और कोस्य योस्य कोस्मयी योस्मयी है, यहाँ पर इणा इति सत्वम न भवति। कोस्य एंगा पदांतादित्यकार को पूर्व रूप हो गया। एंगा पदांतादति एंगंत से उत्तर, पदांत एंग से उत्तर आकार को पूर्व रूप होता है। तो जो एकादेश है असिद्ध हो जाएगा, तो प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश जो प्राप्त हो रहा है इण से उत्तर, वो नहीं होगा। इण और कवर्ग से उत्तर मूर्धन्य आदेश जो प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। इण और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश जो प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। तो इण से उत्तर, तो ये इण हो गया ना, पूर्व का अंतवत होने से इण हो गया। पूर्व का अंतवत होने से ये इण और कवर्ग से उत्तर, तो इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश, तो वही लिख रहे हैं कोस्य योस्य कोस्मयी योस्मयी एकादेशस्य सिद्धत्वात् इण इति सत्वं न भवति। तो ये तो है आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ के उदाहरण, दोनों उदाहरण। कोस्य योस्य कोस्मयी योस्मयी ये एक प्रकार के उदाहरण है कि यहाँ पर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश प्राप्त है, वो नहीं होता असिद्ध होकर के। और इधर कोशिचत में एंगा पदांतादति एकादेशस्य परम प्रति आदिवत भावात, पर के प्रति आदिवत होने से ये तो पूर्व के प्रति अंतवत हुआ है ना यहाँ, ठीक है। इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है। और कोशिचत उदाहरण में को असिचत, इस उदाहरण में एंगा पदांतादति ये बना ना, पूर्व रूप हुआ है। अब ये जो पूर्व रूप हुआ है, ये जो एक आदेश और अ को हुआ है, पूर्व के प्रति अंतवत होता है और पर के प्रति, तो हमने इसको पर के प्रति आदिवत किया। पर का आदिवत करने से ओसिचत एक पद बन गया। और इसमें मूर्धन्य आदेश पाएगा इस सकार को। यहाँ अर्थ है इण से उत्तर पदादि आदेश सकार को, पद के आदि में नहीं रहा ना अब ये। इण और कवर्ग से उत्तर अपदादि सकार को, अपदादि सकार को आदेश सकार, ये आदेश सकार है और अपदादि है। अपदादि आदेश सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। अपदादि सकार आश्रिमाण होने से इसको पर का आदिवत मान लिया। अपदादि सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। नहीं, आश्रियमाण तो ये ओ की बात है ना, इण से उत्तर।
तो इण जो है आप पूर्व का अंतवत कहो या पर का आदिवत कहो, इण तो है ही ना ये ओ। पूर्व का अंतवत कहें तो भी इण है, पर का आदिवत माने तो भी इण है। तो यहाँ तो दोनों मान सकते हैं। पूर्व का अंतवत मानेंगे तब तो पूर्व का में अंतवत मानेंगे तो को मान करके ये जो सिचत का सकार है, ये पदादि सकार होने के कारण अपने आप ही सात पदाद्यो निषेध हो जाएगा। पूर्व का अंतवत होने से तो हमें कोई बाधा नहीं हो रही है। पूर्व का अंतवत यदि हम मानते हैं, जैसे कोष्ठ में ये पूर्व का अंतवत मानने से ये ओ इण माना जाएगा, और जो सिचत है ये अलग माना जाएगा। तो सिचत ये पदादि सकार होगा। पदादि सकार होने से सात पदाद्यों से निषेध, इण से उत्तर जब हम इसको मूर्धन्य आदेश करेंगे तो सात पदाद्यों निषेध हो जाएगा। फिर ये सत्वतुक और असिद्ध है नहीं कि फिर ये जब पूर्व का अंतवत करते हैं तो सत्वतुक और सिद्ध का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ परकादिवत भी कर सकते हैं हम, क्योंकि आश्रियमाण इण है। तो पूर्व का अंतवत करें या पर का आदिवत करें, ये जो ओ और अ के स्थान में जो ओ हुआ है, ओ और अ को जो ओ हुआ है, ये ओ इण से उत्तर, ऐसा सूत्र का अर्थ है ना। तो पूर्व का अंतवत कहें तो भी इण से उत्तर, ये अर्थ घट रही है। पर का आदिवत करें तो भी इण से उत्तर। पूर्व का अंतवत कहते हैं तो सकार को मूर्धन्य आदेश सात पदाद्यों से निषेध। पर का आदिवत कहेंगे तो ओ सिचत पद बन जाएगा ये, फिर आदेश प्रत्यय मूर्धन्य आदेश पाएगा। तब उसका जो है सत्व तुक और सिद्धा से असिद्ध कर देने से नहीं होता। ठीक हो गया। तो आगे तुक विधि का उदाहरण है उत्सर्ग लक्षण अधि ई अका सवर्ण है दीर्घ, कत्वा को ल्यप हो गया। एकादेशस्य सिद्धत्वात् ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक इति तुक भवति। एकादेश के असिद्ध होने से, ये जो एकादेश है इसके असिद्ध होने से ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से तुक हो जाएगा। का सवर्ण दीर्घ से जो एकादेश हुआ असिद्ध हो। ये एकादेश जो हुआ है, ये एकादेश तुक करने में असिद्ध हो जाएगा। तो स्थानी को मानकर, ये है स्थानी, स्थानी को मान करके जो तुक है, जो कि उत्सर्ग लक्षण भावार्थम, स्थानी को निमित्त मान करके जो कार्य प्राप्त होता है असिद्ध करके उसका भाव चाहते हैं, इसको असिद्ध करके उसका भाव चाहते हैं। प्रेत्य एकादेशस्य ह्रस्वस्पतिकृत तुक भवति। आगे कहते हैं संप्रसारण गीट सुप्रतिषेध वक्तव्य। संप्रसारण पूर्वत्व से सिद्धत्व सत्वम प्राप्त होती। जैसे ब्रह्म हुसु, वे धातु को आदेश उपदेशिति क्विप प्रत्यय किया, किप के पर रहते वचिस्वपी आजादी नाम की ती से संप्रसारण हो गया, संप्रसारणात् से पूर्व रूप हो गया। और आगे बहुवचन में सु आया। इनको आदेश प्रत्यय, इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है। अब ये असिद्ध होने लगा ना सत्व करने में। ये जो सत्व करने जा रहे हैं, एक आदेश जो ऊ और आ को ऊ हुआ है, सत्व करने में असिद्ध हो जाता है। असिद्ध हो जाएगा तो ये स्थिति आएगी, और इस स्थिति में इण से उत्तर सु नहीं मिलेगा, बीच में आ का व्यवधान मिलेगा। संप्रसारण पूर्वत्वस्य असिद्धत्वा सत्वम न प्राप्नोति। तो कह रहे हैं ब्रह्म हुसु में प्रतिषेध कहना चाहिए, प्रतिषेध कहना चाहिए। एक बात ब्रह्म हुसु, और दूसरा वृक्ष
और गी है, गी का ई है, आद गुणा तुक करने में एक आदेश असिद्ध होता है। असिद्ध होकर के छेचे से यहाँ पर तुक आगम होगा ना, तो जो दीर्घाद अपदांताद्वा, दीर्घात क्या है, दीर्घात वृक्षे छत्रम विक्षे छत्रम आद्गुणस्य असिद्धत्वाद ह्रस्व लक्षणों नित्योत्तर तुक प्राप्नोति दीर्घात पदांताद्वाति तुक विकल्प इष्यते। पदांत दीर्घ से उत्तर विकल्प से तुक होता है ना, यदि असिद्ध हो जाए तो छेचे से नित्य तुक होने लगेगा। ये असिद्ध हो जाए तो नित्य तुक होने लगेगा। ठीक है, तो वृक्षे छत्रम और वृक्षे छत्रम। ठीक हो गया। अपचे छत्रम लंग लकार का रूप है, शप का है और इट, और यहां पर दोनों को ए हो गया और आगे छत्रम। एक आदेश तुक करने में असिद्ध होता है, असिद्ध होने से ये ई ह्रस्व मिल जाता है। ह्रस्व मिलने से यहाँ पर छेचे से ह्रस्व को नित्य तुक पाता है। और दीर्घात पदांताद्वा विकल्प से, पदांत दीर्घ हो ना तो विकल्प से तुक होता है। अपदांत दीर्घ में तो नित्य होता है, पर पदांत दीर्घ में विकल्प होता है, तो यहाँ पर पदांत दीर्घ होने के कारण विकल्प से तुक हमारा सिद्ध हो जाता है, इसका प्रतिषेध हो गया। यहाँ पर तुक करने में एक आदेश असिद्ध नहीं होता, सिद्ध ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी गी का जो इकार है एक आदेश सिद्ध ही रहता है, इट को भी सिद्ध ही रहता है। वर्णाश्रय विधि वर्णाश्रय विदोयम अंतादिवत भाव निश्चयते अतो विशेष। वर्णाश्रय विधि में अंतादिवत भाव नहीं चाहते। वर्ण स्वरूपम आश्रित यद विधीयते न तद अंतादिवत भावेन अद्दिश्यते। कथम नात्र तादरूप्य निबंधनम कार्यम अद्दिश्यते। योयम अंत आदिर्वा प्राग एकादेशाद अवस्थिता पूर्वा परश्च तद्वदयम एकादेशो भवति। एवं सिद्धे अंतादिवत इति वचनाद अंतादित्व प्रयुक्तम कार्यम एकादेशस्य भवतु। पूर्व पर स्वरूप प्रयुक्तम तो कार्यम केन भवेत। हाँ, ये दिया है ना इन्होंने पद्मंजरी में। तुक में जो असिद्ध किया है, इससे पता लगता है कि वर्णाश्रय कार्य में अंतादिवत भाव नहीं चाहते हैं। जो ये तुक में जो असिद्ध किया है ना, अधित इत्यादि में एकादेश के आदिवत भाव होने से तुक सिद्धत्वाद अनर्थकम तत्स्यात्। अधित्य में जो
एकादेश को असिद्ध किया ना, सत्वत्व को और सिद्धा, उससे पता चलता है कि वर्णाश्रय विधि में अंतादिवत भाव नहीं चाहते। अधित्य में एकादेश के आदिवत भाव होने से ही ये है ना, एकादेश के आदिवत भाव होने से जो एकादेश हुआ है ना, अधि पर का आदिवत, तो ये आदिवत भाव होने से ही ये ह्रस्व मिल जाएगा। तुक अपने आप सिद्ध है ना, फिर यहाँ ह्रस्व स्मृति कृति तुक, तो ये असिद्ध करने का क्या तुक है? पर को आदिवत भाव कर लें तो ह्रस्व को तुक आगम हो जाएगा ना। तो वर्णाश्रय विधि में अंतादिवत भाव नहीं चाहते, ये पता लगता है यहाँ से। और एक बात ये भी लिखी है न्यास में, तो ये बात भी लिखी है, कथम एतत् ज्ञायते तथा ही खट्वाभियंताद्वत भावात् अतो विशेष न भवति। कथम एतत् ज्ञायते, अतो विशेषिति अकार वर्णाश्रय विधि, तत्र कर्तव्ये खट्वाभि इत्यत्र सवर्ण दीर्घत्वं पूर्व अंतवत् न भवति। आत उणला आकार वर्णाश्रय विधि, तत्र कर्तव्ये वर्णाश्रय जुहाव इत्यत्र अभ्यस्तस्य चेति वहते संसारणे कृते यत् पूर्व रूपत्वम् आकारस्तन्न आदिवत् भवति। एंगा पदान्ता इत्येष विधिर एंग वर्णाश्रय, तत्र कर्तव्ये अस्यै अश्व आटश्चिति वृद्धि परश आदिवत् न भवति। तद अभावात् आयादेशा लोप शाकलिति अकार लोप, तत्किमेतद् वक्तव्यं वर्णाश्रयणान्तादिवत् न वक्तव्यम। न्यास में तो ये बात दी है कि अतादरूप्यातिदेशात् नेह तादरूप्यमतिदिश्यते रूपाश्रयाश्चैते विधया तेन अतादरूप्यात् न भविष्यन्ति। जो रूप के आश्रित विधि होती हैं, जैसे अतोभिशेष में अतः के आश्रित विधि है, और दूसरा क्या है, आतोणला आ इस रूप के आश्रित विधि है, और जो अभ्यस्तस्य वहते संसारणे कृते पूर्व रूपत्वस्य आकार स्तन्न आदि एंगा पदांतादति एंग वर्ण के आश्रय विधि है। रूपाश्रय एते विधया तेन अतादरूप्यात् न भविष्यन्ति। यहाँ तादरूप्य अतिदेश नहीं है। अंतादिवच्चे जो सूत्र है ये यूं नहीं कहता कि पूर्व का अंतवत होता है, अंत का रूप आ जाता है, पर का आदिवत होता है, पर का रूप आ जाता है, ऐसा ये नहीं कह रहा है। इसलिए ये सत्वतुक और सिद्धा जो सूत्र है ये बनाया जा रहा है। अंतादिवच्चे सूत्र के द्वारा तादरूप्य अतिदेश नहीं है, इस कारण से ये सूत्र बनाया जा रहा है। अंतादिवच्चे वर्णाश्रय विधोयम अंतादिवत भाव निश्चयते। तो क्या वर्णाश्रय नान्तादिवत ये कहना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। अतादरूप्य अतिदेशात् नेह तादरूप्यम अतिदेश्यते रूपाश्रय इते विधया, तादरूप्य का अतिदेश नहीं है, तेन अतादरूप्यात् न भविष्यन्ति। अंतादिवच्चे सूत्र यदि रूप के आश्रित कोई कार्य होगा तो नहीं होगा। वृक्षौ इत्यत्र सुप औकार है, अशुभ आकार है, उनका एकादेश आदिवत हो जाएगा, आदि धर्म वाला हो जाएगा, तो सुप्तिङन्तम पदम ऐसा हम कह सकते हैं। वर्ण स्वरूपम आश्रित यद विधीयते न तद अंतादिवत भावेन अतिदिश्यते तत्कथम नात्र तादरूप्यम तादरूप्य निबंधनम कार्यम अतिदिश्यते योयम अंत आदिर्वा प्राग एकादेशात् अवस्थिता पूर्वापरस्य तद्वदेव एकादेशो भवति। तादरूप्य अतिदेश नहीं है ये।